अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो मुझे ना आप सबसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअल में जो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसके उसके मतलब उसके कमेंट का मुझे रिप्लाई देना है। तो मैं सोची चलो, ऐसे बहुत सारे कमेंट आए जो उसने किया मुझे। तो पहली बात तो मैं ये बोल दूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था ये सब मैटर को डालने का घर का, लेकिन मुझ टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और मैं डाल दी। मुझे मेरी अफ़सोस भी नहीं आ रहा कि मैं क्यों डाली। मैं डाली और जो डाली हूँ जो सही था वही डाली हूँ, ना कोई एडिटिंग है ना कोई कुछ है। जो तुम किए हो मेरे साथ वो मैं डाली हूँ। घर का सामान, मैं टेंशन में आ गई थी, घर का सामान बेचने का नौबत आ गया। तुम्हारे घर का सामान निकालने के लिए आ गए थे कि मैं बेचूँगा, तो मैं डाली। और तुमने मुझे कमेंट किया कि मैं खर्चा देता हूँ, और तो तुम ही खर्चा दोगे, तुम नहीं दोगे तो कौन देगा। किसी और का बच्चा तो है नहीं, तुम्हारे बच्चे 4 हैं। तुम एक बाप हो तो बाप का फ़र्ज़ बनता है बच्चों को पैसे, हर चीज़, हर ज़रूरत को पूरा करना, और पैसे से भी और मोहब्बत से भी। मोहब्बत तो तुम देने से रहे। तुम तो किसी भी रिश्ते के लायक ही नहीं हो कि तुम किसी भी रिश्ते को निभा सके। ना अपने माँ बाप के रिश्ते को निभाए अच्छे से, ना बीबी को निभाए, ना अपने बच्चों को आज निभा रहे हो। और पैसा, सिर्फ पैसा जो मैं कोर्ट से आज लड़ी हूँ उसके लिए तुमको इतनी तकलीफ़ हो गई है। उस पैसे के लिए तुम मेरे साथ मतलब इतना कुछ कर रहे हो कि मेरे से पैसा क्यों मांग रही है। तो पैसा तो मांगूंगी, वो तो तुम अपने बच्चों के लिए पैसा मांगूंगी। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए कि मैं अपने लिए मांग रही हूँ, मैं ऐश करूँगी उस पैसे का। तुम्हारे बच्चे के लिए मांग रही हूँ, उसकी ज़रूरतों के लिए, उसके खाने पीने के खर्चे के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है सब मैं जानती हूँ मैं कैसे करी हूँ। ये मेरा अल्लाह जानता है। और मैं इसको, ये मेरा मतलब, अब मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ मैं उसको ही सुना रही हूँ ख़ास करके कि वो मेरी वीडियो सुने और समझे। समझने से तो रहा, वो समझता तो ये नौबत ही नहीं आती। कम से कम सुनो उसका, वो मैं रिप्लाई दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं सब देखें। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं बच्चों का खर्चा, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं सिंगल ही मदर समझती हूँ अपने आप को। क्यों? क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो, तुम हो इस घर में इसलिए दे रहे हो। तुम निकल जाओ इस घर से, मत रहो, जाओ। तुम हो ना, क्यों हो ना? तुम मोहब्बत दे रहे हो, ना बच्चों को बुलाते हो, ना प्यार करते हो, ना कुछ पूछते हो अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं। सब चीज़ मैं करती हूँ, स्कूल ट्यूशन पढ़ाई लिखाई हर चीज़, हर जगह जाना आना, उन लोग की हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं देती हूँ। मम्मी ये, मम्मी वो, हर चीज़ मैं करती हूँ। तो मैं तो बोलूँगी ना, मैं सिंगल, तुम सिर्फ नाम के ही बाप हो, सिर्फ नाम के ही रह गए हो और कोई नहीं है। और पैसा मांग, उसमें तुमको तकलीफ़ हो रही कि कोर्ट से पैसा मांग, क्यों ना मांगूँ पैसा, मैं क्यों नहीं मांगूँ पैसा। पैसा बहुत ज़रूरी। और रही बात, अगर मैं उस लायक रहती ना तो मैं तुमसे पैसा थूकती तुम्हारे ऊपर, मैं तुमसे पैसा भी नहीं मांगती। मेरी मजबूरी है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चों के खर्चे के लिए पैसा चाहिए तुमसे। ये उसका हक भी है और तुम दोगे ही। तुम जिंदा हो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम दोगे। मरे नहीं हो तुम अभी, जिस दिन मर जाओगे उस दिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह किसी न किसी जगह लगाता है। आज तुम हो तो दे रहे हो, जिसका माँ बाप नहीं रहता, इसकी माँ नहीं रहती, इसका बाप नहीं रहता, उसके बच्चे ही पलते हैं, उसका भी अल्लाह कहीं ना कहीं इंतजाम करता है। तो जब तक हम जिंदा हैं हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे और हम करेंगे। मैं कर रही हूँ, तुमको पैसे से करते हो, तुम पैसे से करो। हम अपनी जान से करते हैं अपने बच्चों के लिए। 24 घंटा मैं बच्चों के पास रहती हूँ, सोती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसका अच्छा बुरा हर एक चीज़ मैं फेस करती हूँ। मैं कैसे नहीं बोलूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं हूँ इसलिए मैं बोली लिखी कि सिंगल मदर हूँ मैं, क्योंकि तुम रह करके भी तुम नहीं हो, सिर्फ नाम है तुम्हारा, सिर्फ नाम मात्र हो तुम। आज तुम चल जाओगे ना तो भी हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे रह लेंगे, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि तुम वैसा मोहब्बत, वैसी चाहत किसी को दिए ही नहीं कि लोग तड़पे तुम्हारे लिए, लगे कि मेरा बाप है। वैसा बनना पड़ता है, लेकिन तुम बने नहीं। और नीच औरत बोले मुझे नीच। मैं 18 साल मैं निभाया, 18 साल कौन निभाया ना? अपने दिल से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो कि 18 साल कौन निभाया। आज मैं नीच हो गई। आज अगर मैं नीच हुई और मैं ये कुछ करी हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से करी हूँ। अल्लाह जानता है इस चीज़ को, और अपने दिल से पूछो, तुमको खुद जवाब मिल जाएगा कि मैं आज जो हूँ ना तुम्हारी वजह से हूँ। मैं कैसी हूँ ना मेरा अल्लाह जानता है, तुम्हारा दिल भी जानता है। भले तुम अपने ईगो में सब कुछ बर्बाद कर दिए, लेकिन तुम्हारी हर जाति मैं बर्दाश्त करी, तुम्हारी अय्याशी मैं बर्दाश्त। रात भर मैं इंतज़ार करूँ, रात भर मैं रोऊँ कि मेरा आदमी आएगा, और तुम बाहर जाके लड़की लोग के पास जाकर रात गुजार करके आओ, रात भर रहो बाहर, सुबह आओ। मैं वो बर्दाश्त करी। आज मैं अपने हक़ के लिए लड़ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आज मैं बुरी हो गई हूँ। जब पापा मम्मी थे तो तुम ठीक कहा तुमने कि तुमने 18 साल मुझे बर्दाश्त किया। ऐसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सारी ज़बरदस्ती मुझसे कर दी हैं, इसलिए शायद तुम निभा रहे थे माँ बाप को देख करके कि नहीं, बाप की इज्जत है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और मैं नीच रहती ना तो अपने घर वालों के सामने, अपने बाप के सामने बोलना था कि ये नीच औरत है।
अगर तुम्हारे अंदर दम था तब बोला था। आज मैं नीच हो गई, आज मैं इतना 18 साल दिए अपने सास ससुर घर सब पूरे परिवार सबको देखी, आज मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता। हर रिश्ते को अल्लाह जानता है, बखूबी ईमानदारी से निभाई हूँ मैं, खास करके तुम्हारे रिश्ते को। ये तुम्हारा दिल भी जानता है और अल्लाह तो गवाह है इस बात का कि अल्लाह जानता है बेशक कि मैं कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से तुम्हारे रिश्ते को निभाई, और तुमने मुझे इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। मेरा गुरूर था, मुझे यकीन था कि तुम नहीं छोड़ोगे मुझे। जब तुम साइन किए तो मुझे मेरा वो भरम टूट गया। पता है, मैं बता नहीं सकती मैं मुझे कैसा लगा उस टाइम जब तुम साइन किए। मैं लाख लड़ी झरी जो भी करी, खुला मांगी तुमसे, लेकिन तुम नहीं करती। ये मेरा गुरूर था कि तुम लास्ट टाइम नहीं करोगे, लेकिन तुमने किया। तुमने साबित कर दिया कि उस टाइम लगा कि वाकई तुम ना मजबूरी में निभा रहे थे इतना साल तक अपने माँ बाप को। तुम इंतज़ार कर रहे थे कि जिन माँ बाप चल जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा। इसलिए तुम्हारा पूरा प्लानिंग के साथ तुमने ये सब रचा। पापा मम्मी के जाने के बाद तुम लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए, मेरे साथ टॉर्चर करना, मुझे डिस्टर्ब करना, मुझे परेशान करना, इसके कभी इससे कभी उसके लिए, कभी वीडियो के नाम से, कभी भाई बहन के नाम से। हमेशा आया है इशू। तुम हमेशा मुझे किसी ना किसी चीज़ के लिए टॉर्चर करे हो। तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते। मैं अपनी लाइफ में वीडियो बना रही थी, बच्चों के साथ खुश थी, घर में थी, ना मुझे किसी से मतलब था, ना लेना देना किसी से। तुम कुछ भी करो, मैं तुमको भी कुछ नहीं बोलती थी। उसके बाद भी तुमने मुझे टॉर्चर कर करके यहाँ तक ला के छोड़ दिया। अब ला के छोड़ा है तुमने, मुझे बागी बनाया है, बागी। और जब बागी बना दिया है तो ठीक है, मैं बन गई हूँ बागी। हूँ मैं बुरी हूँ? तुम बताओ, सबको नीच औरत है, बताओ। अल्लाह जानता है, सब भी जानते कौन नीच है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं है। मैंने वो खो दिया है ना, अब मुझे किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं। अरे इंसान जानवर के साथ रहता है ना, उससे भी लगाव हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ 18 साल रही, तुमको नहीं लगा कि वो ये लड़की क्या कुछ नहीं करी है मेरे घर के लिए? सब कुछ बर्दाश्त करी, सब कुछ मैं इतनी जाती सही है, मैं जैसा भी रहता हूँ सब चीज़ को मैं जान के मुझे एक्सेप्ट कर रही है, सब कुछ जान रही है मेरे से। उसके बाद भी मेरी ये गलती थी, तुम जो मुझे पहली बार छोड़ के चल गए थे, उस टाइम ही मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरी मतलब मैं क्या बोलूँ ना, मैं इतनी समझदार थी ना, मैं इतना मतलब मेरे अंदर मैच्योरपन था। मैं एकदम कैसा कुछ सोची नहीं, कर लिया तो कर लिया, चलो ठीक है। सास ससुर अच्छे इन लोग ने करके लाया मुझे, उन लोग बहुत अच्छे बेटी बना के रखे, इज्जत दिए मुझे, बहुत मान सम्मान बहुत अच्छे से रखे। तो मैं भी उन लोग का मुँह देख करके मैं खामोश थी, चलो ठीक है। लेकिन अब तो मैं लड़ूंगी ना, अब तो ये मेरी अपनी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। मैं अब इसमें कोई नहीं आ रहा मेरे बीच में बोलने के लिए, तो मैं तो खुद से ही लड़ूंगी ना। जो भी करना मैं करूँगी ही, इसके लिए मैं अच्छी बनूँ, मैं नीच बन जाऊँ, मैं कुछ भी तुम बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम कैसे हो ना, ये अल्लाह जानता हो, तुम खुद भी जानते हो कि तुम कैसे हो। आज ये जो नौबत आया है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती की वजह से आया है। मैं नहीं बोलती कि 100% रही, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं 100% सही अच्छी बीवी बन के दिखाई हूँ तुमको, बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से। मेरा अल्लाह इस चीज़ का गवाह है, तुम्हारा दिल भी ये चीज़ जानता है। लेकिन फिर भी तुमने मेरी कदर नहीं की और तुमने मुझे जलील करके मुझे यहाँ तक, तुमने हर बार मुझे ललकारा कि तुम मेरे लायक नहीं, तुम मेरे काबिल नहीं हैं। किसी के ज़मीर को इतना मत ललकारो, इतना मत ललकारो कि वो मजबूर हो जाए। मतलब इंसान का ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ किसी को मत दो ना कि वो अच्छा इंसान से बुरा बन जाए। तो तूने मुझे बुरा बनाया, आज मैं बुरी हूँ लग रहा है वो लोगों को, किसी को कि इतना साल के बाद नहीं करना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। मैं नहीं करती, अल्लाह जानता है, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऐसा सोची या करूँगी। लेकिन तुमने मुझे ललकार के ना मुझे यहाँ तक लाया है। तो मैं नहीं, हमेशा तुम मुझे बोलते हो। और ये रहा बात खर्चे की, तुम तो अपना बच्चे का खर्चा नहीं दे पाते हो। मैं किसी अपने भाई बहन को ला कर, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग बहुत अच्छे मेरे भाई बहन, अपने घर में खुश है, सब कमा रहे। तुमसे तो लाख गुना बेहतर है, सुकून से है अपनी अपनी फैमिली में। उनको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आते ना तो सिर्फ अपनी बहन के लिए आते हैं, मोहब्बत से आते हैं। मैं बुलाती हूँ उन लोग को, क्योंकि ऐसे हालत में अभी हूँ ना मैं कि कोई नहीं झाँकने आता है मेरे पास, कोई नहीं पूछता है क्या हुआ। एक मेरे भाई बहन है जो आके पूछते हैं, घर में सामान नहीं रहता तो पैसा हाथ में दे के जाते, दूध सब्जी ला के दे देते मुझे। चलो बोलते यहाँ राशन नहीं, चल वहाँ चलो आप मेरे यहाँ रहना। मैं नहीं जाती, नहीं कितने दिन रहूँगी, आके तो मुझे यहीं रहना है। तो उन लोग मेरे हेल्प करते हैं। मैं एक एक चीज़ बताऊँ, अब मैं वीडियो में बताऊँगी कि मेरा भाई मुझे पैसा दे के गया, मेरा भाई मुझे सामान ला के दिया। तुम देते हो, लेकिन तुम कितना देते हो? तुमसे 25,000 मांगी तो तुमको इतनी तकलीफ़ हो गई 25,000 की, तो महीने मेरे को 10,000 5,000 में सोचते घर चला लो। 4 बच्चों को लेके मामूली बात नहीं होती। 4 बच्चों को उसका पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, हर एक चीज़ A to Z, मतलब एक एक चीज़ के लिए इतना है ना कि इंसान जो करता है वही समझ सकता है। दूसरे को लगता है कि नहीं 10,000 20,000 25,000 बहुत होता है, पर कुछ नहीं होता। इतनी महंगाई है और इतने बच्चों का खर्चा, इतने सारे डिमांड रहते हैं। मैं तो फिर भी अभी इतना टाइट कर दी हूँ कि नहीं, काम वाली को भी हटा दी, दूध वाले भैया भी दूध नहीं दे रहे हैं, बच्चे मेरे दूध नहीं पी रहे हैं, क्योंकि पहले का पैसा इतना हो गया था। तो इस वजह से मैं बोली भैया पहले का पैसा दिलाया नहीं तो आप क्यों दे रहे हो। सब चीज़ को रोक दी हूँ मैं। घर में
मटन चिकन सब बंद कर दी हूँ। नॉन मतलब एकदम सिंपल खाना बन रहा है, खिचड़ी दलिया ये वो, एकदम लाइट खाना कि जैसे भी करके मैं पैसा बचा के बच्चे लोग को फीस दे दूँ, ये कर दूँ। इतना हिसाब से चला रही हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे बोल रहे हो। तो मैं इल्ज़ाम किसी पर ना गलत, मतलब अपना मन साफ़ रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना मन साफ़, किसी के लिए ना इतना जलन, इतना मतलब नफ़रत मत रखो किसी के लिए। तुम मेरे भाई बहन से तुम जलते हो, हंसते हो, तुम हंसते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखना कि लोग बहुत आगे जाएंगे। तुम्हारी यही जलन, यही हसद और यही चीट की वजह से ना तुम्हारा ये नौबत आया है। तुम्हारा ईगो तुमको ले डूबा, तुम किसी के नहीं हुए, ना तुम अपने माँ बाप के हुए, ना बीवी को छोड़ दो, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है तुम्हारे सामने थी, ना तुम अपने बच्चों, 4 बच्चे हैं, तुमको एक बच्चे का तरस नहीं आता अपने बच्चों के लिए, सोचते नहीं हो तुम, सिर्फ सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इतना इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचे। इंसान अपने बच्चों का मुंह देख के बर्दाश्त कर लेता है। मैं तो ऐसी ऐसी औरतों को देखी जो इतनी नहायती बदतमीज़ रहती है, लेकिन फिर भी शौहर निभाता है और बर्दाश्त करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतनी मतलब अल्लाह का शुक्र मनाती हूँ, बहन इतनी समझदारी मैं इतने अच्छे से निभाई, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पे साबित कर दिया कि नहीं मैं निभाया। कौन निभाया ना, इसका गवाह अल्लाह है, और बेशक अल्लाह सबका देख रहा। और देखो जन्नत और राह जहन्नुम जाने का फैसला तो ये अल्लाह के हाथ में। मैं नहीं बोल तुम जहन्नमी हो या मैं बहुत जन्नती हूँ, मैं ये भी नहीं बोल सकती, दावा नहीं कर सकती। कोई किसी को नहीं बोल सकता कि जहन्नमी हो ये जन्नती है। सबका फैसला अल्लाह का, सबका दिल का हालत अल्लाह जानता है। तुम कैसे बोलती है कि वीडियो बनाती है तो जहन्नुमी हो गई। ठीक है मैं वीडियो बनाती तो मैं जहन्नुमी हो गई है ना, मैं बहुत बुरी हो गई, अल्लाह ठीक है मेरे को जहन्नुम में डाल देगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप मौलाना बन के भी घूम रहे हो, टोपी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के दिखा रहे हो दुनिया को कि मैं एकदम सुधर गया हूँ, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, नेक हो गया हूँ। तो तुम बस मौलाना बन के दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, औरत रख लो, बाहर में रात भर औरत के साथ रहो, रात में दोस्त यार को घर में बैठा के दारू पियो, लड़के लोग को बुला करके अड्डा मारो, दिन में रात में बाहर से पी कर लड़खड़ाते हुए आते हो, सीढ़ी पे जाते हो, सब दिखता है मुझे, सब पता है मुझे। तो ऐसा क्या धोखा, किसको धोखा दे रहे हो तुम, किसको दे रहे हो, खुद को दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो, दुनिया वालों को दे रहे हो, किसको दे रहे हो। जो भी कर रहे हो, मेरा ये सब बोलने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन तुम लाए हो ना यहाँ तक, कमेंट करे हो, बोले हो, तो मैं ये सारी कमेंट का जवाब दी हूँ तुमको, और तुमको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, इंसान को अगर नहीं बताना तो इंसान को समझ में नहीं आता है उसकी गलती और उसकी औकात। तुमने मुझे अपनी मेरी औकात दिखाया था ना, किसकी औकात नहीं है, मेरी औकात क्या है ना, अब तुम देखोगे मेरी औकात क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके रख दिया हम लोग की, बच्चे किसी के तरसते हैं, सोचते हैं, मालूम बोलते हैं बच्चों को मैं भेजूँ, ऊपर भेजूँ, बोलते बच्चों को भेजती नहीं, ऊपर मैं भेजूँ, ऊपर दारू का बॉटल रखा रहता है अलमारी में। बच्चे मेरे को आके बताते हैं कि मम्मी आप ये बॉटल दिखाएं, बच्चे मुझे ले जाके दिखाएं, तब मैं वो वीडियो बनाई हूँ। तुम दारू पीते हो, मैं बच्चों को तुम्हारे पास भेजूँ, तुम कौन सा लाला के आते हो बच्चों के पास, या तुम कभी आवाज़ दे के बच्चों को बुला के मिठाई खाने पीने का सामान जाके देते हो। तुम लोग कैसे हो बेटा, नहीं हो, किसी चीज़ से तुमको कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से। तुम्हारी यही अकल ना तुम्हें ना ले डूबेगा, मालूम, याद रखना। और दुनिया देखेगी तुम्हारी अकल ले डूबेगा, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा घमंड है तो कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, दुकान बेचने का नौबत आ गया है। और इससे ज़्यादा क्या होगा, तुम लोन नहीं पटाए, लाखों का लोन है तुम्हारे सर पे, बेचने का नौबत आ गया। तुम अब क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ तो खो डाले, माँ बाप है नहीं, बीवी को छोड़ दिए, बच्चों को छोड़ दिए, तो तुम्हारे पास अपना है क्या, कुछ भी तो नहीं है। किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ पे अकड़ है इतना। अल्लाह से डरो ना कम से कम, चलो किसी से मत डरो, अल्लाह ही से डर जाओ, छोड़ दो। तुम रहोगे तो तुम खर्चा दोगे ही मेरे बच्चों को, वो तो मैं लड़ूंगी और हक से लूँगी। अगर मैं उस लायक रहती ना, अल्लाह मुझे उस काबिल बनाता, मैं उतनी रहती ना कि मैं अपना बच्चों को पाल लेती, कमा लेती ना, तो मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हारे 1 रुपया नहीं लेती। और अपने लिए नहीं मांग रही हूँ ये पैसे, जो मैं लड़ रही हूँ ना बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। मैं यासी नहीं कर लूँगी उस पैसे से कि मैं उस पैसे से खर्चा करूँ। मैं जो पका रही हूँ अपने बच्चों को, दिन रात एक करके घस रही हूँ, सुबह 4 बजे से उठ करके मैं पागल लोग ऐसा काम करती हूँ, अपना नमाज़ पढ़ना, किताब करना, अपना बच्चों को संभालना, देखना, दिन भर मेरा यही काम है, स्कूल ट्यूशन पढ़ाई लिखाई, बच्चों को देखना, घर को देखना, एक एक काम को मैं करती हूँ, हर कुछ मैं संभाल रही हूँ। और उसके बाद भी मतलब किस लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपनी मोहब्बत में कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी लालच नहीं है मुझे। तुम मुझे दे नहीं रहे हो, लाखों रुपये नहीं दे रहे हो, तुमको जो खर्चा देना है उसमें तुमको इतनी तकलीफ़ हो रही, तुम इतनी बातें बना रहे हो। तुम इज्जत से खर्चा दे दो, नहीं दोगे तो फिर हम लड़ेंगे कोर्ट से और लेंगे खर्चा। ऐसे भी तुम्हारा घर नहीं है, बच्चों के नाम से घर है, केयर टेकर में मैं हूँ, इसलिए मैं रह रही हूँ, अपने बच्चों के घर में रह रही हूँ। बच्चे चाहें तो मुझे निकाल सकते हैं, 18 साल से पहले तो मुझे कोई निकाल भी नहीं सकता इस घर से। और रहा बात तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम पापा मम्मी का घर, पापा का घर था, पापा के बाद बच्चों का घर है, वसीयत बच्चों के नाम से की तो उनका घर है। तुम निकल जाओ, मेरे घर से जाओ,
तुम निकल जाओ, मत दो पैसा तो भी चलेगा, निकल जाओ। पापा ने इतना मुझे बोला था कि बेटा मैं तुम्हारे लिए वो कर दूँगा, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। आज अल्लाह का शुक्र है ना, तुम ये मत दिखाओ कि तुम पैसा दे रहे हो तो मेरे बच्चे खा रहे, तुम निकल जाओ, छोड़ जाओ, शादी करो, जहाँ रखे हो जिसको रखो उसके पास जाके रहो। मैं अपना रेंट आएगा घर का, मैं अपने बच्चों को लेके ज़िंदगी कट जाएगी हम लोग की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मनाती हूँ कि अल्लाह ने छत दिया, इतना बड़ा घर दिया है रहने के लिए, और रेंट भी आएगा, उससे मेरी बच्चों की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह का साथ रहेगा, तो अल्लाह मेरे साथ है। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे मेरे बच्चों को तुम्हारी कोई ज़रूरत है। ऐसा नाम के रिश्ते से अच्छा है ना कि इंसान ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं चाहिए ऐसा झूठा और खोखला रिश्ता जो सिर्फ नाम का रहे। तुम किसी भी रिश्ते के लायक ही नहीं हो। बस मुझे यही कहना था कमेंट में, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैं 2-3 दिन से देखी, मैं आराम से ना दूंगी जवाब। मुझे अब हर एक चीज़ को देना ही पड़ेगा सबको जवाब, जब सबके सामने सब कुछ बात आई गई है, सबको सब चीज़ पता ही है, तो मैं बताऊंगी सबको, फिर दुनिया को क्या है तुम दो जवाब कमेंट करके, मैं तुमको पूरी दुनिया को मैं ऐसे बताऊँगी, व्लॉग बना करके दिखाऊँगी, तुम्हारे बारे में बताऊँगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं सही हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे किसी से कोई ये नहीं है। बस यही बोलना था मुझे। कमेंट बहुत आया, ये वो बहुत सारी बातें किया, नहीं, पर मैं ब्लॉग बना के ना डालूँगी ही और बताऊँगी सबको। तो चलिए, आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बस अब मेरे बच्चों के लिए खास करके कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे, अच्छा सेहत दे, अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे, नेक बने, और बस ज़िंदगी अल्लाह पाक आगे की आसान हो। इतना मुश्किल, इतना कुछ तो देख चुकी हूँ, तो अब मुझे कुछ भी खोने का, कुछ भी चीज़ का है ही नहीं है। बस जो चल रहा है चले, ना मैं पीछे का सोचती हूँ ज़्यादा, ना आगे का सोचती हूँ आगे क्या होगा। बस जो चल रहा है अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी ऐसी चले, और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं कुछ करूँ। सोच रही हूँ, चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन सडनली तो नहीं हो जाता है कुछ भी। कुछ करना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिए कि मैं जल्दी कुछ करूं, कि अपने लिए कुछ इतना हो सके। मतलब कुछ करना चाहिए इंसान को, मतलब अल्लाह ना किसी का मोहताज ही नहीं बनाए कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाना पड़े, चाहे वो मतलब वो शौहर क्यों नहीं है आपका, लेकिन नहीं, अपने लिए ना 2000 ही कमाओ, 5000 कमाओ, पर कमाओ अपने लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए। मैं तो बहुत ज़िंदगी का ना बहुत बड़ा सबक सीखी हूँ मैं, इतना साल देने के बाद भी कुछ नहीं मिला मुझे। तो बस ठीक है, चलो, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, क्या मर्ज़ी थी अल्लाह की, क्या मसलहत थी, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो नहीं जानती, मैं तो कभी ख्वाब में भी सोची नहीं थी इतना, मतलब इतना कुछ जानने के बाद, इसके साथ रहने के बाद भी ना मुझे ये गुरूर था कि ये इंसान मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं, अरे 18 साल, 4 बच्चे होने के बाद औरत कितनी बुरी होगी ना, तो आदमी सोचेगा नहीं यार, समझाएगा, नहीं करेगा ऐसा। मैं इस चीज़ को ना मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी भी कि ऐसा मेरे साथ हो गया है, लेकिन जो हो गया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। अभी भी कभी कोई सोचती तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब जो हो गया ना तो रियल है क्या, कि सपना देख रही हूँ मैं। इतना भयानक है ये हकीकत मेरे लिए कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जो हो गया, अब आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में बच्चों के साथ जीना है, और आप सबका प्यार, दुआ, सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज़ आप सब मुझे, मेरे लिए खास करके मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, दुआ में सबको याद रखिएगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।